भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार है और यह अवतार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा को विस्तार पूर्वक जानना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। चलिए हम इस प्राचीन भारतीय कथा को विस्तार से समझते हैं। भगवान विष्णु ने समय समय पर विभिन्न अवतार धारण किए हैं ताकि वे संसार को संकटों से बचा सकें और धर्म की स्थापना कर सकें। ऐसे ही 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार के रूप में जाना जाता है। इन 10 अवतारों में से दूसरा अवतार कूर्म अवतार है, जिसमें भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया। यह अवतार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि त्रेता युग में, जब देवता और असुर आपस में निरंतर संघर्ष कर रहे थे, देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और देवताओं को पराजित कर दिया था। इस संकट के समय देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन करने का उपाय बताया, जिससे अमृत प्राप्त कर वे अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते थे। समुद्र मंथन की प्रक्रिया समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया। देवताओं और असुरों ने मिलकर इस विशाल कार्य को पूरा करने के लिए समुद्र के किनारे पर इकट्ठा हुए। देवता वासुकी नाग के सिर को पकड़ने के लिए सहमत हुए, जबकि असुरों ने उसकी पूंछ को पकड़ने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत का डूबना और कूर्म अवतार का प्रकट होना जब मंथन शुरू हुआ, तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। इस समस्या को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने अपने विशाल कछुआ रूप से मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिया, जिससे पर्वत स्थिर रहा और मंथन प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकी। कूर्म अवतार की पूजा और महत्व। भारत में कई मंदिरों में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की पूजा की जाती है। आंध्र प्रदेश में स्थित श्री कूर्मम मंदिर भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला और मूर्तिकला अत्यंत भव्य है और यह धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कूर्म अवतार की महत्ता। कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता कर अमृत प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय में सही दिशा और समर्थन देने के लिए बुद्धिमानी और संकल्प आवश्यक होते हैं। कूर्म अवतार की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन धैर्य, दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कूर्म अवतार की प्रतीकात्मकता। कूर्म अवतार का प्रतीकात्मक महत्व भी है। कछुआ धैर्य, स्थिरता और संकल्प का प्रतीक है। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर यह संदेश दिया कि धैर्य और स्थिरता से ही किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। कूर्म अवतार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। कूर्म अवतार की कथा का सारांश। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, स्थिरता और संकल्प के साथ किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। समुद्र मंथन की कथा में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर देवताओं की सहायता की और अमृत प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कूर्म अवतार की प्रतीकात्मकता हमें धैर्य, स्थिरता और संकल्प की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करती है। निष्कर्ष। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथा है, जो हमें जीवन में धैर्य, स्थिरता और संकल्प की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किलों का सामना करते समय हमें धैर्य और स्थिरता बनाए रखना चाहिए और सही मार्गदर्शन से हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कूर्म अवतार की पूजा और महत्व हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए और भगवान विष्णु के इस अद्वितीय अवतार से प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।